मेरे सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है सरिता की बगिया में। और मैं सरिता दिल्ली से आप सबका स्वागत करने के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ। बिल्कुल ही आपको दिखूं ना दिखूं पर आपके दिल में एक छोटी सी जगह तो ज़रूर मैंने बनाई है इतने सालों में। तभी तो ये हमारी मित्र मंडली जो है 30K यानी 30,000 की हो गई है। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप सबके बगैर ये संभव बिल्कुल ही नहीं था। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से आप सब हमारे साथ बने रहिए और हमारा साथ देते रहिए। और जो कुछ भी आप सबको चाहिए आप समय समय पे मुझे बताते रहिए कमेंट बॉक्स में लिख करके, तो मैं उसका जवाब में वीडियो बनाऊंगी या जवाब लेकर के ज़रूर आऊँगी। आज जो ये वीडियो बन रहा है आप सबका शुक्रिया अदा करने के बाद, हमारी एक सब्सक्राइबर मित्र है भावना मल्होत्रा जी, उन्होंने पूछा कि एलामांडा का जो मेरा पौधा है उसमें फूल नहीं खिल रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप सबको मैं दिखा देती हूँ कि मेरे एलामांडा में जो ये हमारे बेल वाली है वाइन है, इसमें बहुत अच्छे से फूल खिले हैं। और इसका कैसे केयर करना है ये देखिए भावना जी, इसमें बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। सबसे पहला जब फूल नहीं खिलता है तो एक चीज़ पे हम सबको गौर करने की ज़रूरत होती है। वो ये होता है कि हम ये देखें कि हमारा जो प्लांट लगा हुआ है उसका पॉट साइज़ क्या है। शुरुआत किसी भी प्लांट को लगाने की पॉट साइज से ही होता है। और अगर हमारा सही प्लांट सही पॉट साइज में नहीं लगा हुआ है और अगर वो 1 साल 2 साल पुराना हो गया है तो उसमें फूल खिलना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो भावना जी आप अपने प्लांट के पॉट साइज को देखिए। ये देखिए हमारे कहाँ इसकी बेलें जा रही हैं, ऊपर तक आपको दिख रहा है। अभी इसे आज मुझे ठीक करना है। तो चलिए, ये तो पॉट की बात हो गई। अब इसके लिए पॉट मिक्सिंग कैसा तैयार करना है आप ये देख लीजिए कि अगर आपका पॉट सही नहीं है तो आप उस पॉट को सबसे पहले चेंज करिए। एक से पॉट को चेंज करने मात्र से ही आपके प्लांट में फूल आने लग जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को साथ जो एक्सपेरिमेंट किया है तो मैंने उन लोगों को जैसा बताया, क्योंकि पॉट साइज छोटा हो जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। जिस साल आप लाते हैं प्लांट नर्सरी से उस साल तो फूल उसमें खिलता है, पर नेक्स्ट ईयर से फूल नहीं खिलता है। और इसकी वजह ये होती है कि आप उसे प्रॉपर पॉट साइज नहीं दे पाते हैं। चलिए, अब हमने पॉट साइज का तो सिलेक्शन कर लिया। अब हमें इसमें पॉटिंग मिक्स जो है वो कैसा तैयार करना है ये देखना है। अब उसके लिए हमें मैं तो 40% 40-50% तक वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो भी एक तरह की मिट्टी होती है। तो ऐसा ना सोचिए कि वो बहुत बड़ा कंपोस्ट है वो। तो वर्मी कंपोस्ट 50% डाल लीजिए और 50% जो मिट्टी आती है रेतीली, जो हम नर्सरी से खरीद के लाते हैं। और हम दिल्ली में यहाँ पे जो टेरेस गार्डनर हैं वो नर्सरी से प्लांट ये मिट्टी खरीद के ही लाते हैं, तो वो 50% मिला दीजिए। इसके अलावा जब आप प्लांट को रीपॉट कर रहे होते हैं तो उसमें आप बोन मील ज़रूर मिलाइए। बाद में मैं आपको बताऊंगी बोन मील क्यों मिलाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस मिक्स में बोन मील मिलाइए और नीम खली है तो वो भी ज़रूर उसमें मिलाइए। और इस तरह से पॉटिंग मिक्स तैयार करिए। और मांडेविला का जो प्लांट है वो उसको लगाने के लिए आप बीज से भी लगा सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं, पर मैं प्रेफर करती हूँ कटिंग से लगाने के लिए। इसलिए क्योंकि कटिंग से लगाए हुए प्लांट में सेम ईयर से अगर प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसमें फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। अगर बीज से आप लगाएंगे तो ये सोचिए कितना टाइम लगेगा उस पौधे को बड़ा होने में, फिर उसमें कलियां बनने में। तो इसलिए कटिंग से आप लगा सकते हैं। पर अगर आप नर्सरी से प्लांट को लेकर आए हैं तो उसकी केयर के लिए आपको बस यही करना होगा। तो हो गई पॉटिंग मिक्स हमारी तैयार, हमारा गमला भी हो गया और प्लांट भी हो गया। 3 चीजें जो मेन है वो हो गया। चौथी जो सबसे मेन चीज है वो ये है कि इस प्लांट को 3-4 घंटे कम से कम आपको धूप में रखना होगा। ये देखिए मेरा ये आँच पे ये प्लांट लगा हुआ है, बेल वाली है, और इसे प्रॉपर धूप में रखा है। जैसे ही सूरज की रोशनी आती है, सूर्योदय होता है, उस वक्त से लेकर के शाम के कम से कम
4-5 बजे तक। ये पूरब वाली दिशा है, यहाँ से भी रोशनी आती है इस पे, और दक्षिण दिशा में जब इस तरह से सूरज मूव करते हैं तो यहाँ से आने के बाद जब इस दिशा में आ जाते हैं पश्चिम में, तो फिर यहाँ से भी डायरेक्ट इस पे धूप पड़ती है। तो आपने देख लिया कि इसे प्रॉपर धूप चाहिए, 3-4 घंटे तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, उससे ज़्यादा आप जितना दे सकते हैं। पानी जहाँ तक ये सवाल है तो हर एक फार्मूला होता है, एक तरीका होता है पानी डालने का। वो ये है कि जब तक मिट्टी जो है उसकी सूखे ना, तब तक उसमें बहुत ज़्यादा पानी मत डालिए। प्लांटर को सॉगी करके उसकी मिट्टी को मत रखिए। तो 4 चीज़ें हो गई, बिल्कुल मेन चीज़ें जो होनी चाहिए हमें। उसके बाद बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसमें खाद और ज़्यादा डाल दें, 10 दिन हो गया है तो 10 दिन के बाद डाल दें, 15 दिन के बाद डाल दें। मैं सच बताऊं तो मैं अपने सारे प्लांट में सिर्फ साल में 2 बार खाद डालती हूं, और वो भी वर्मी कंपोस्ट। केमिकल खाद का मैं इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करती हूं। वर्मी कंपोस्ट मेरा साल में 2 बार मेरे पूरे गार्डन में डालने में करीब 70-80 केजी लग जाता है, जिसमें कुछ तो डेली निकलते रहते हैं, तो वो खाद बनाती हूँ तो वो डालती हूँ, और नहीं तो हमेशा मैं खरीद के ही लाती हूँ। और इसमें कोई बुराई नहीं है खरीद के लाने में, अगर हम खाद लेकर के आते हैं, क्योंकि प्लांट्स जितने हैं, जितनी संख्या में है, उसी हिसाब से मुझे खाद भी तो तैयार करना होगा। तो ये हो गई खाद की बात कि आप साल में बहुत ज्यादा खाद मत डालिए प्लांट्स में, क्योंकि इससे भी प्लांट्स के ड्राई होने का, सूखने का, रूट जल जाने का डर होता है। तो खाद आप 2 बार डालिए, वर्मी कंपोस्ट डालिए। अगर फूल नहीं आ रहे हैं मानदेवाला में, जैसा कि भावना जी ने कहा कि पिछले साल मेरे प्लांट में फूल आया था, इस साल फूल नहीं आ रहा है, तो मेन कारण तो मैंने भावना जी आपको बता दिया। दूसरा मेन कारण ये है कि हो सकता है फास्फोरस वगैरह की कमी हो रही हो। तो आप क्या करिए कि बनाना खाते हैं ना आप, उसके जो छिलके होते हैं उसे धूप में सुखाइए, उसको पाउडर बनाइए, नहीं बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। डायरेक्ट केले के छिलके को सुखा लेने के बाद गमले में थोड़ी सी मिट्टी को साइड कीजिए, और साइड करके उसमें उस सूखे केले के छिलके को इसमें दबा दीजिए, जो मैं अक्सर करती हूँ और 90% करती हूँ, क्योंकि रोज हम 2 बनाना तो खाते ही खाते हैं, और फिर हर रोज के 2 बनाना के छिलके को क्या करेंगे तो अलग अलग पॉट में डाल देते हैं। तो इससे क्लियर हो गया कि बनाना पील जो है बहुत जरूरी है, उसके खाद को इसमें डालना। और दूसरा ये है कि आप बोन मील जरूर डालिए। अगर आपको बोन मील फूल नहीं आ रहे हैं तो जब आप रीपॉट करेंगे तो रीपॉट करने के बाद इसमें डालिए बोन मील, थोड़ा सा ऊपर से जरूर डाल दीजिए बीच में, अगर 1-2 महीना के बाद डालिए, पर 10-10 दिन के बाद इसमें खाद डालना सही नहीं होता है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही सही नहीं है 10 दिन 15 दिन पे। हाँ, आप ज्यादा कर सकते हैं कि इसमें अगर कोई फंगस वगैरह लग रहा है, आपको दिख रहा है, बस एक ही चीज है कि इसमें माइट्स वगैरह लग जाते हैं, जाले लग जाते हैं बारिश के दिनों में, क्योंकि इसके जो फूल होते हैं वो अप्रैल महीने से लेके अक्टूबर नवंबर तक, कभी कभी दिसंबर तक भी इसमें फूल खिलते हैं। तो मेरे प्लांट में तो अभी भी फूल खिल रहे हैं, सितंबर शुरू हो गया है, अक्टूबर नवंबर तक भी इक्के दुक्के फूल जो है पूरे साल में इसमें खिलते रहते हैं। अभी आप देख रहे हैं कलियां सारी इतनी बनी हुई हैं। तो हमने मेन जितने हमारे पॉइंट्स थे सब पे हमने बात कर लिया। मिट्टी कैसी तैयार करनी है, गमले से लेकर के मिट्टी, पानी, खाद, धूप वगैरह सब। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लग रहा होगा कि इसमें कोई जानकारी आपको रह गई है, हाँ, मैंने ये भी बता दिया कि कटिंग से आप इसे बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई जानकारी एलामेंडा के लिए आपको रह गई है, हाँ, इसकी वैरायटी बहुत सारी होती है। मेरे पास ये बेल वाली है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसी में इतना सारा फूल खिलता है, और ये मेरे गार्डन को इतना खूबसूरत बनाता है कि मैं और ज्यादा इसके वैरायटी जो है, एक मैंने डोआ वैरायटी भी लगाई हुई है। इसमें अभी रीपॉट किया था और बिल्कुल सूख गया था, अब इसमें पत्तियां आने लगी हैं, फूल अभी शुरू नहीं हुआ है। जब इसमें फूल शुरू हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये मेरा एक अलग प्लांट है, ये देखिए, देख रहे कितनी इसमें कलियां बनी हुई हैं, ये देख लीजिए। तो ड्वार्फ वैरायटी का भी केयर सेम है और बेल वाले का भी केयर सेम है।
प्लांट्स के केयर सेम ही होते हैं, एक ही प्लांट के। तो मैं सोचती हूँ कि आज जो आप लोगों को जानकारी मिली वो अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। अगर कोई कमी है, कुछ चाहते हैं आप, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं। हैप्पी गार्डनिंग। नमस्कार।